हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेचुरल लिविंग डीआरएक्स। मैं हूं डॉक्टर पूजा और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं उसके लिए मुझे बहुत सारे ईमेल्स आ रहे थे। काफ़ी कमेंट सेक्शन में भी कमेंट्स आ रहे थे फीमेल्स क्राउड के। सो आज का ये टॉपिक है गर्ल्स टॉक पे आधारित। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कि हाउ टू इंक्रीज द ब्रेस्ट साइज नेचुरली, या फिर हम अपनी ब्रेस्ट साइज को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं स्लैश ब्रेस्ट इनलार्जमेंट। सो एक्चुअली काफ़ी ईमेल्स आ रहे थे, तो इसी पे मैंने आज ये वीडियो बनाया है। यूजुअली होता क्या है, यूं तो हर लेडी अपने आप में खूबसूरत होती है, हर लड़की अपने आप में खूबसूरत होती है, लेकिन अगर आपका शारीरिक विकास ठीक से ना हो तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो लैक हो जाता है या कम होने लग जाता है। आपको आगे चल के बहुत सारे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, या कुछ लोग तो अंदर ही अंदर डिप्रेशन का शिकार होने लग जाते हैं, या उन्हें बहुत सारी स्ट्रेस एंजाइटी का भी सामना करना पड़ता है। ऐसा क्या करें कि नेचुरली हम अपनी ब्रेस्ट साइज यानी कप साइज को इंक्रीज कर सकें। तो आज का वीडियो में मैं इसी बारे में चर्चा करूंगी। देखिए, जो ब्रेस्ट का इंक्रीमेंट होता है यानी इलाजमेंट होता है वो हमारे हार्मोन्स के ऊपर निर्भर करता है, जो कि है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। अगर जो लोग बहुत ज्यादा तनाव में रहते हैं ड्यूरिंग द जब उनकी ग्रोथ हो रही होती है, तो जब बहुत ज्यादा तनाव या स्ट्रेस होता है तो उसकी वजह से ये जो हार्मोन्स होते हैं ये सप्रेस हो जाते हैं, इनका स्राव उस लेवल पे नहीं होता जो एक नेचुरल लेवल होता है, जिसकी वजह से आपका जो साइज है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है या अंडर ग्रोथ में आ जाता है। तो ऐसा नहीं है, लेकिन अगर उस दौरान ऐसा हो तो उसे इंक्रीज नहीं किया जा सकता। आजकल बहुत सारी वीज हैं जिसको यूज करके, जिन्हें ट्राई करके आप अपनी ब्रेस्ट साइज को इंक्रीज कर सकती हैं, उन्हें इनलार्ज कर सकती हैं और इनहैंस भी कर सकती हैं। जब ये टॉपिक उठता है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है ब्रेस्ट सर्जरी, या फिर एलोपैथी यानी वेस्टर्न मेडिकेशन में बहुत सारी दवाएं आती हैं जिन्हें लगाने से या खाने से साइज इंक्रीज होता है। उनसे साइज इंक्रीज तो हो जाता है, लेकिन उसके बहुत ही ज्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं और बहुत ज्यादा रिस्क फैक्टर भी होते हैं। क्यों ना ऐसा कुछ ट्राई करें जिससे नेचुरल तौर पे आपका साइज इंक्रीज हो जाए और आप में कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो। आज मैं इस वीडियो में इसी चीज की चर्चा करने जा रही हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी ब्रेस्ट साइज को इंक्रीज करने के लिए 5 सिंपल एक्सरसाइज, जिन्हें आप रेगुलरली ट्राई करेंगे। अगर आप रेगुलरली प्रैक्टिस में लाएंगे तो आप अपने ब्रेस्ट के कप साइज को इंक्रीज कर सकते हैं एंड ब्रेस्ट को टोन अप भी कर सकते हैं। चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि इससे आपको मेरी हेल्दी वीडियोस की अपडेट मिलती रहेगी। साथ ही साथ इसी सीरीज में मैं एक अन्य वीडियो भी जरूर करूंगी फ्यूचर में, जिसमें मैं बताऊंगी कि एक्सरसाइज के अलावा किन किन हर्ब्स के थ्रू, आयुर्वेदा हर्ब्स के थ्रू भी आप अपनी ब्रेस्ट साइज को इनलार्ज कर सकते हैं। बने रहिए मेरे साथ और जानते हैं कि इन एक्सरसाइज को कैसे करते हैं। बी विथ मी। पहले हम करेंगे कोबरा पोज। फर्स्ट आप इस तरह से पेट केवल यानी बेली साइड मैट पे लेटेंगे, हाथ आपके साइड में रहेंगे एंड देन बॉडी को ऊपर लिफ्ट करेंगे। ध्यान में रखिए कि जब ऊपर लिफ्ट करेंगे तो सांस को भीतर लेंगे और जब नीचे आएंगे तो बाहर छोड़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ देर इसी पोजीशन पे रुकेंगे एंड कम डाउन। शुरुआत में कम से कम 3 से 4 बार हम इस पोजीशन को करेंगे। जितना ऊपर जा सकते हैं पीछे की तरफ आप जाए एंड कम डाउन। वन लास्ट टाइम। मैं आपको बताने जा रही हूँ गोमुख आसन, जिसे फेस पोज भी कहते हैं, काउ फेस पोज। ये ब्रेस्ट साइज को इंक्रीज करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव है, क्योंकि ये आपकी ब्रेस्ट मसल्स को टोन करता है। तो चलिए जानते हैं इसे कैसे करते हैं। सिमिलरली आपको एक पैर इस तरीके से फोल्ड करना है एंड देन दूसरा पैर उसके ऊपर से फोल्ड करना है इस तरीके से। कोशिश करनी कि दोनों नीज लगभग एक के ऊपर एक आए, लाइक दिस। उसके बाद अपना एक हाथ पीछे की साइड लेके जाना है और दूसरा हाथ इधर से पीछे, और दोनों हाथों को एक दूसरे की उंगलियों को पकड़ना है दोनों हाथों से इस तरीके से, और कुछ सेकंड्स इसी पोजीशन में होल्ड करना है। नॉर्मल ब्रीदिंग। आप देख सकते हैं कि हाथों को किस तरीके से मैंने पीछे की तरफ एक दूसरे की उंगलियों को पकड़ा हुआ है दोनों हाथों से। रिलैक्स एंड नॉर्मल ब्रीदिंग।
कुछ देर इसी पोज में बने रहेंगे एंड देन रिलीज। अब इसी पोज को दूसरे पैर से भी करेंगे। इस तरह से राइट लेग को फोल्ड किया, देन लेफ्ट लेग को उसके ऊपर लाइक दिस। कोशिश करेंगे कि दोनों नीज एक के ऊपर एक आए जितना हो सके। एंड देन अब इस हाथ को पीछे रखेंगे एंड इस वाले हाथ को पीछे डालेंगे, और आपने पहले इस हाथ से किया है देन फिर इस हाथ को पीछे डालेंगे, इससे ऐसे पकड़ेंगे। सो इस तरीके से इसको हम पूरी क्रिया को करेंगे। कुछ देर इसी गोमुख आसन में बने रहेंगे एंड देन रिलीज। तो अब तीसरी क्रिया में हमें सुखासन यानी जैसे नॉर्मल चौकड़ी मार के बैठते हैं उसमें बैठना है। अपने दोनों हाथों को नमस्ते पोज में लेके आना है इस तरीके से, और अब दोनों हाथों का एक दूसरे पे टुवार्ड्स प्रेशर डालना है, यानी एक से इस हाथ से इसकी तरफ, इस हाथ से इसकी तरफ। जब हम इसको प्रेशर डालेंगे तो हम देखेंगे कि हमारी जो साइड मसल्स है उसमें बहुत अच्छा फोर्स जनरेटेड होता है, एंटी फोर्स। सो उससे भी हमारी मसल्स टोन होती हैं एंड उसका साइज को इंक्रीज करती हैं। सो जस्ट लाइक दैट, simple sitting and try to force each other। और कुछ देर इसी तरह से फोर्स डालेंगे, लगभग 30 सेकेंड, और इस पोज को मेंटेन करेंगे। एंड देन रिलैक्स। सो ये पोज हम 1 से 3 बार कर सकते हैं और इसे रिपीट करेंगे 1 से 3 बार, और उसके बाद हम नेक्स्ट पोज करते हैं। पोज है हमारा धनुरासन, जिसे बो पोज कहते हैं। तो उसमें आपको बेली साइड अगेन आपको रिलैक्स मोड पे इस तरह से बैठना है। अपने दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे और अपने दोनों हाथों से अपने पैरों की एंकल साइड को पकड़ेंगे एंड बॉडी को स्ट्रेच करते हुए ऊपर की तरफ उठेंगे, कुछ इस तरीके से, और खींचते हुए इस पोजीशन को होल्ड करेंगे जितना हो सके एंड देन रिलीज। इस पोज है हमारा कैमल पोज, जिसे उष्ट्रासन भी बोलते हैं। इसमें आप अपने नील्स यानी आप अपने घुटनों के बल आएंगे एंड देन आप हील्स आपकी इस तरह से पोजीशन में रहेंगी और पीछे की तरफ बेंड होंगे और हील्स को टच करना है जस्ट लाइक इस तरीके से, और जितना बेंड हो सकते हैं सर को पीछे की तरफ झुकाएं और कुछ देर इसी पोजीशन में बने रहें। नॉर्मल ब्रीथिंग एंड कम अप। सो ये इस प्रक्रिया को भी आप 3 से 4 बार कर सकते हैं, और ये ओवरऑल अगर आप इन सारे योगास को एवरीडे प्रैक्टिस में लाते हैं तो आप देखेंगे कि आपके ब्रेस्ट साइज का जो कप साइज है वो इंक्रीज होने लगेगा धीरे धीरे, और उसमें फर्मनेस भी आएगी। सो आशा करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। Stay tuned, stay healthy, take care guys।